डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरलम में आज से नई सरकार का आगाज। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राहुल, प्रियंका और खरगे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। पंचायत चुनाव में देरी के दावों के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी। ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने को मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी। कहा, परमाणु वार्ता पर जल्द निर्णय ले। ईरान के सामने कई शर्तें रखी। चीन में भूकंप से तबाही, 2 लोगों की मौत और कई घायल, 13 इमारतों को नुकसान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की खबरों की। वीडी सतीशन ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में नई यूडीएफ सरकार की कमान संभाल ली है। उन्हें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सतीशन के साथ यूडीएफ कैबिनेट के 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें कांग्रेस, आईयूएमएल और अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नई कैबिनेट में कांग्रेस के 11 और आईयूएमएल के 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा केरलम कांग्रेस, आरएसपी और अन्य सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिली और गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज कर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की। यूडीएफ को चुनाव में 46.55% वोट मिले, जो 2021 के मुकाबले में बड़ी बढ़त मानी जा रही है। सासाराम स्टेशन पर सोमवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार सुबह करीब 5:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी ट्रेन संख्या 53212 के खाली कोच से धुआं उठता देख रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए धुआं निकल रहे कोच को ट्रेन से अलग किया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों और रेलवे स्टाफ ने मिलकर करीब 6:45 पर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। रात की बात ये रही कि हादसे के समय कोच खाली था और किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश देते हुए पॉक्सो के नेतृत्व में विशेष टीम सासाराम भेजी है। ये घटना एक दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश के रतलाम में लगी आग के बाद सामने आई है, जिसके चलते रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। नेशनल हाईवे 730 पर लखीमपुर बहराइच मार्ग में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा तेज रफ्तार ट्रक और मैजिक गाड़ी की आमने सामने टक्कर से हुआ। मृतकों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत सीएचसी खम्बिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मैजिक सवार सभी यात्री लखीमपुर से मजदूरी कर अपने गांव नानपारा लौट रहे थे, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मैजिक लखीमपुर से सिसैया की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक बहराइच की तरफ से आ रहा था। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर में बड़ा एक्शन लेते हुए चर्चित कोचिंग सेंटर आरसीसी यानी कि रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस पर छापा मारा।
जांच टीम ने कोचिंग सेंटर के मुख्य कार्यालय के साथ संचालक शिवराज मोटे गावंकर के घर में भी तलाशी ली और उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई को शक है कि मॉक टेस्ट के नाम पर छात्रों को पहले से ही लीक प्रश्न उपलब्ध कराए गए थे। मामले का खुलासा एक अभिभावक की शिकायत के बाद हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मॉक टेस्ट के 42 सवाल नीट के असली पेपर से मेल खाते थे। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुकी हुई परमाणु वार्ता को लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान के पास फैसला लेने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के लिए घड़ी चल रही है और उसे तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बयान उस समय आया जब ईरानी मीडिया में अमेरिका की नई शर्तों की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंप दे और अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल एक संयंत्र तक सीमित रखे। साथ ही अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग छोड़ने और अधिकांश जब्त संपत्तियों को फ्रीज रखने की भी शर्त रख रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी सैन्य कार्रवाई रोकने, सभी प्रतिबंध हटाने और जब्त संपत्तियां वापस करने की मांग की है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के सहयोग न मिलने से उनकी योजना विफल रही। चाइना के दक्षिणी ग्वांगशी इलाके में सोमवार तड़के आए 5.2 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग और लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के तेज झटकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सरकारी मीडिया के अनुसार इस आपदा में कम से कम 13 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई लोग मलबे में फंसे होने की आशंका है। प्रशासन ने अब तक 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे में घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में गठित ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और प्रशासनिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा। आयोग पंचायतवार सर्वे कर ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है और उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया संबंधित नियमावलियों और पंचायती राज अधिनियमों के तहत तय की जाएगी। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौला गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसे में मिट्टी गिरा रहे एक डंपर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि डंपर आरेवली ईंट भट्टे पर मिट्टी गिरा रहा था, तभी वो 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। बिजली के तार में फंसने के बाद डंपर में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान डंपर में मौजूद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। आरएसएस की नगर इकाई के विद्यार्थी विभाग द्वारा गजरौला स्थित रामाबाई अंबेडकर डिग्री कॉलेज में युवा एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन व संगठन का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग बौद्धिक प्रमुख कृष्णा कुमार ने युवाओं को राष्ट्र प्रथम का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से समाज और देश हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान नगर विद्यार्थी प्रमुख पार्थ तिवारी, सह विद्यार्थी प्रमुख आशीष और जिला महाविद्यालय प्रमुख कनिष्क भूषण समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रजबपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और धमकी देने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी सचिन के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का अवैध देसी तमंचा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार तमंचे की नाल में 315 बोर का खोखा कारतूस फंसा हुआ मिला, जिससे फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी
नरेश पाल राणा ने बताया कि आरोपी ने इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी से घटना को लेकर कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। बिजनौर के रतनपुर खुर्द गांव का रहने वाला परमजीत पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं में आ गया है। आरोपी परमजीत लखनऊ यूनिवर्सिटी में जूलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पर परीक्षा का पेपर लीक करने के बदले एक लड़की से मिलने का प्रस्ताव देने का आरोप है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है और आरोपी की गतिविधियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि पेपर लीक नेटवर्क में उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और छात्रों से संपर्क में रहता था। पुलिस और जांच एजेंसियां उसके मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के तैयबपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा लाइसेंसी पिस्टल तानने और लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी की दबंग ने गांव के कुछ लोगों पर पिस्टल तान कर उन्हें धमकाया और मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने शिकारपुर कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खुर्जा में एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस ने 16 और 17 मई को 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान अगवाल कट स्थित नेशनल हाईवे 34 पर वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले कुल 137 वाहनों के चालान किए। इसमें नशे में वाहन चलाने वाले 40 लोगों और तेज हॉर्न व मॉडिफाइड लाइसेंसर लगाने वाले 97 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में युवक युवती द्वारा आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ निवासी 22 वर्षीय लवकुश और बुलंदशहर की 17 वर्षीय पूजा ने ग्राम कसेर के एक बाग में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। दोनों के गले पर फंदे के निशान मिले हैं और परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरती सिंह के निर्देशन पर फारुखाबाद पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए हिस्ट्री शीटर बदमाश कुलवंत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुलवंत पर घर में घुसकर लूटपाट करने, फायरिंग करने और सरिया से हमला कर 2 भाइयों को घायल करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार बदमाश मेडिकल परीक्षण के दौरान चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल विशेष टीम गठित की गई। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में रविवार को नदी में नहाने गए 6 युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी युवक नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बचाव कार्य शुरू किया, जिसके दौरान 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने नदी से 4 युवकों के शव बरामद कर लिए। मृतकों की पहचान तपनी गांव निवासी हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शानू के रूप में हुई है। कौशाम्बी के मंजनपुर स्थित सीएमओ कार्यालय के पीछे रविवार शाम अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूखी झाड़ियों और पेड़ों के बीच लगी आग तेज हवा के कारण तेजी से फैल गई और पास में खड़ी 3 खराब एम्बुलेंस इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से एम्बुलेंस के टायर जलने लगे, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रात की बात ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कुशीनगर में एसटीएफ और तमकुहीराज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 15 लाख रुपए से अधिक कीमत का अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आसाम से कोयला लाद कर आ रहे एक ट्रेलर में छिपाकर रखे गए 63 किलो से अधिक गांजे को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रेलर वाहन समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी पड़ोसी जिले देवरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार तस्कर कोयले की आड़ में गांजे की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, ताकि किसी को शक न हो।
पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंट इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई विरोधी पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा नेताओं का आरोप था कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आम जनता की कमर टूट रही है और घरेलू बजट पर भारी असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। लखनऊ में चर्चित रत्ना सिंह सुसाइड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी आरोपी शरद सिंह और प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शरद सिंह होटल विरासत और मॉनसून सैलून का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पार्लर की महिला मैनेजर रत्ना सिंह ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की थी और सुसाइड से पहले एक वीडियो भी वायरल किया था। मामले में अब तक 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि वैशाली और पल्लवी जोशी नाम की 2 महिला आरोपी अभी भी फरार हैं। लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को समय हड़कंप मच गया जब एक 22 वर्षीय युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने लखीमपुर खीरी निवासी एक युवक से विवाह किया था, लेकिन युवक बिना बताए कहीं चला गया, जिससे परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। मौके पर मौजूद उप निरीक्षक गुरप्रीत कौर और उप निरीक्षक दीपक कुमार यादव ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने संबंधित युवक से संपर्क कर उसे भी मौके पर बुलाया। सहायक पुलिस आयुक्त और प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर की मौजूदगी में लगातार समझाने बुझाने के बाद युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया। बाबूराम पासवान ने नारियल फोड़कर पूरनपुर क्षेत्र में 11.61 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत गोमती उद्गम स्थल माधो तांडा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की आधारशिला रखी गई। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से श्रद्धालुओं, ग्रामीणों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुगम होगा। श्रावस्ती के भिंडघाट स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा बढ़े हुए मानदेय के उपलक्ष्य में प्रतीकात्मक डेमो चेक भी वितरित किए गए। समारोह में बताया गया कि वर्ष 2013 में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी और वर्तमान में जिले में 117 अनुदेशक कार्यरत हैं। सरकार द्वारा उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने पर खुशी जताई गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दादन मिश्रा, विधायक राम फेरान पांडे, विधायक इंद्रानी वर्मा और विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा ने अनुदेशकों के योगदान की सराहना की। डायना पेंटी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने ट्रेडिशनल अंदाज में सभी का ध्यान खींच लिया। भारत पवेलियन में आयोजित खास कार्यक्रम में डायना गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर पहुंची, जिसे मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। साड़ी को बेहद अलग और स्टाइलिश अंदाज में ड्रेप किया गया था, जिसके साथ गोल्डन जैकेट ने उनके लुक को और खास बना दिया। स्मोकी आई मेकअप और एलिगेंट स्टाइल में डायना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सोशल मीडिया पर उनका ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने धर्मशाला में खेले गए अहम मुकाबले में पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर आईपीएल 2026 प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। बैंगलोर इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 4 विकेट पर 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 199 रन ही बना सकी और उसे लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को जीत से दूर रखा गया। इस हार के बाद पंजाब की प्लेऑफ उम्मीदें कमजोर हो गई हैं और अब उसे अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं दूसरे आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 8 विकेट पर 193 रन बनाए।
टीम की ओर से रियान पराग ने 51 और ध्रुव जोयल ने 53 रनों की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिल्ली के बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को अहम जीत दिलाई। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को इस हार से बड़ा झटका लगा है। मुकाबले के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।